अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कीबोर्ड में कीज को एक तरतीब की बजाय रैंडमली क्यों सेट किया जाता है और मुंह में बर्फ रखने से बंद आंख कैसे खुल जाता है? आइंस्टाइन ने सर्जरी से इनकार क्यों कर दिया था, हालांकि अगर सर्जरी हो जाती तो वो बच जाते? आखिर फ्राइज बॉक्स के साथ लगे फ्लैप का क्या मकसद है? अगर आपकी सांसों से बदबू आ रही है या आप दांत ब्रश करना भूल गए हैं तो ये फल खाने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। और सड़क के साथ लगे इन माइलस्टोन्स का आखिर क्या मकसद है? आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो तैयार हो जाओ कुछ नया और अनोखा जानने के लिए। आज की इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए ना यार, तो अभी से इसे लाइक कर दो और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। नंबर 22, पहला तजारती तौर पर दस्तयाब हैंड हेल्ड सेलुलर फोन मोटोरोला डायनाटेक 8000X था, जो 1983 में मार्केट में आया। और इस फोन ने एक अहम संग मील को निशानजद किया, जो साइफिन को रवायती टेलीफोन की रुकावटों से आजाद करता था। इस फोन का वजन 2 पाउंड था और इसकी कीमत $3995 थी। नंबर 21, ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थवर्म है, जिसे जायंट गिप्सलैंड कहा जाता है। दरअसल इसे गिप्सलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के गिप्सलैंड के इलाके के रहने वाले हैं और ये अपने बड़े साइज और मखसूस गुलाबी भूरी रंगत के लिए मशहूर है। इसकी लंबाई 3 मीटर और वजन तकरीबन 200 ग्राम हो सकता है। नंबर 20, हिटलर का वो फोन जिसे ब्रिगेडियर सर राल्फ रेनर WW2 के आखिर में अपने साथ लेकर आए थे, उसकी फरोख्त के दौरान उसे अब तक का सबसे ज्यादा तबाहकुन हथियार करार दिया गया है। नंबर 19, कभी सड़क के माइलस्टोन्स पर मुख्तलिफ रंगों को देखा है? क्या आप जानते हैं कि इन रंगों का क्या मतलब है? नंबर 1, येलो कलर। सफर के दौरान आपने येलो और व्हाइट कलर के माइलस्टोन्स देखे होंगे, इसका मतलब है कि आप नेशनल हाईवे पर हैं। नंबर 2, ग्रीन कलर। सफर के दौरान अगर आप माइलस्टोन्स पर ग्रीन कलर की पट्टी देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं। नंबर 3, ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट कलर। अगर आप सड़क के किनारे ब्लैक, ब्लू या व्हाइट कलर के माइलस्टोन्स देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी शहर या जिले में सफर कर रहे हैं। माइलस्टोन्स के इन कलर कोड्स का ज्यादातर इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है। नंबर 18, जब पहला कीबोर्ड इजाद हुआ तो इनमें हरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक कीज तरतीब दी गई थी, जैसे कि ABCD। लेकिन लोग इतनी तेजी से टाइप करते थे कि मैकेनिकल कैरेक्टर आर्म्स उलझ जाते थे, जिसकी वजह से कीज फंस जाती थी। इसलिए कीज को रैंडमली सेट कर दिया गया, जैसा कि QWERTY एक कीबोर्ड लेआउट का नाम है जो आमतौर पर कंप्यूटर्स और टाइपराइटर्स में इस्तेमाल होता है। ये नाम कीबोर्ड की ऊपरी कतार में पहली चंद कीज के तरतीब से आया है, जो कि QWERTY हैं। इस तरतीब को इसलिए सेट किया गया था ताकि टाइपिंग को स्लो किया जा सके और कीज को जैम होने से रोका जा सके। इसने टाइपराइटर को फंसने से रोकने में मदद की, हालांकि जब आप कीबोर्ड को देखते हैं तो ये थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है। नंबर 17, अगर दोनों कानों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए तो ये दिल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज एयर लफ्ज हार्ट के एन वस्त में बैठा है। कान दिल का रास्ता है, इसलिए अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो उसकी सुनना सीखें। नंबर 16, आपके कान काकरोच के खाने या आराम करने के लिए उनकी जन्नत है। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक माहिर हयातियात के मुताबिक कान से निकलने वाली बू काकरोच के लिए पुरकशिश होती है। नंबर 15, ज्यादातर मैमल्स की तरह रीछ के जिस्म पर खाल या बाल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप रीछ से खाल या बालों को हटाते हैं तो आपको उसकी बुनियादी जिल्द कुछ इस तरह की नजर आएगी, जिसका रंग आमतौर पर स्याह होता है। जिल्द की रंगत में तगय्युरात हो सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर दूसरे मैमल्स की जिल्द की तरह दिखाई देती है। नंबर 14, कुत्तों की मैटिंग में एक हयातियाती रुझान शामिल होता है जिसे टाई कहा जाता है। जब मेल और फीमेल डॉग्स मैटिंग के दौरान आपस में फंस जाते हैं तो इस टाई के दौरान डॉग्स को जबरदस्ती अलग करने की कोशिश नर और मादा दोनों को शदीद चोटें पहुंचा सकती है, और ये एक तजवीज कारदा या इंसानी तरीका भी नहीं है। और इस तरह इन्हें जबरदस्ती अलग करने के लिए मारना फीमेल डॉग्स को शदीद चोट पहुंचा सकता है और बहुत सूरतों में उसका नतीजा बांझपन की सूरत में निकल सकता है। नंबर 13, अगर 12 लाख मच्छर किसी इंसान का एक साथ खून चूसें तो वो उसका मुकम्मल खून निकालने के लिए काफी है। नंबर 12, थॉमस वार्डहाउस दुनिया की सबसे लंबी नाक रखने के लिए मशहूर था, जिसकी लंबाई 7.5 इंच यानी 19 सेंटीमीटर थी। नंबर 11, नाक और ऊपरी होंठ के दरमियान एक अमूदी नाली है जिसे फिल्ट्रम कहते हैं। ये फीटल डेवलपमेंट के दौरान बनता है और किसी स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शन के बगैर एक कॉस्मेटिक खसूसियत के तौर पर काम करता है। अगरचे ये चेहरे की जमालियात में एक अहम किरदार अदा करता है, बट इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सेंसरी और मोटर फंक्शंस। नंबर 10, अगर आप किसी शख्स के कान में ठंडा पानी डालेंगे तो उसकी आंखें उस कान के मुखालिफ सिमत में चली जाएंगी, और अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो उसकी नजरें उस कान की तरफ उठेंगी। ये टेस्ट ब्रेन डैमेज को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे कैलोरिक स्टिमुलेशन कहा जाता है। ये न्यूरोलॉजी में दिमागी निजाम के अफाल का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 9, अगर आपकी नाक भरी हुई है यानी नाक बंद है तो अपने मुंह की छत पर 30 सेकंड तक बर्फ के क्यूब को दबाएं। इससे आपको फौरी आराम मिलेगा, क्योंकि सर्दी नाक की नाली में सोजश को कम करने में मदद करती है। नंबर
नंबर 8, अल्बर्ट आइंस्टाइन सर्जरी से इनकार के बाद मर गया, लेकिन उन्होंने मरने से पहले एक बहुत प्यारा जुमला कहा, मैं जाना चाहता हूँ जब मैं चाहूँ। मसनूई तौर पर जिंदगी को तूल देना बेमैनी है। मैंने अपने हिस्से की जिंदगी को जी लिया है, अब जाने का वक्त है, मैं इसे खूबसूरती से करूंगा। नंबर 7, फ्राइज बॉक्स या कंटेनर पर फ्लैप आमतौर पर केचप या दीगर मसाला जात को रखने के लिए एक आसान और मुस्तहकम सतह फराहम करने का मकसद पूरा करता है। जब आप फ्लैप को बाहर की तरफ जोड़ते हैं तो ये एक छोटी ट्रे की तरह का ढांचा बनाता है, जिसे डिपिंग सॉस या मसाला जात रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इन्हें मेज पर गिरने से रोकता है। ये एक सादा लेकिन अमली डिजाइन की खूसियत है जो फास्ट फूड से लुत्फअंदोज होते वक्त सारफ के मजमूई तजर्बे को बढ़ाती है। लिहाजा अगली बार जब आपके पास फ्लैप वाले डिब्बे में फ्राइज हों तो आप उसे एक आसान छोटे मसालादार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी उम्र कितनी थी जब आपको पता चला कि आपके फ्राइज बॉक्स पर फ्लैप का असल में एक मकसद भी है। नंबर 6, तकरीबन हर 2 से 3 हजार में से एक बच्चा सिंडेक्टली या वेब्ड फिंगर्स यानी जुड़ी हुई उंगलियां और टोज के साथ पैदा होता है, जिससे ये काफी आम हालत बन जाती है। ये जीनियाती सिंड्रोम से वाबस्ता हो सकती है। सिंडेक्टली एक हाथ या पाँव यानी एक तरफा या दोनों हाथों या पाँव यानी दो तरफा को मुतासर कर सकती है। अगरचे ये हाथों या पैरों के काम और ज़ाहिरी शक्ल को मुतासर कर सकता है, लेकिन बहुत से अफराद सिंडेक्टली के साथ नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 5, अगर आपकी सांसों से बदबू आ रही है या आप दांत ब्रश करना भूल गए हैं तो एक सेब खाएं, क्योंकि एक सेब खाने से आपकी सांसों को काफी हद तक तरोताजा करने में मदद मिल सकती है। सेब में कुदरती रेशे होते हैं और पानी की मिकदार ज्यादा होती है, जो लुआब की पैदावार को तहरीक देती है और मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और खाने के ज़र्रात को दूर करने में मदद करती है। और सेब की कुदरती मिठास सांस की बदबू को आर्जी तौर पर छुपा सकती है। नंबर 4, दुनिया का मजबूत तरीन फल कीवी है। कीवी खाने से आंखों के मसाइल कम होते हैं और बीनाई बढ़ जाती है। कीवी में ल्यूटिन और ज़िक्सैंथन जैसी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आंखों के रेटिना में पाए जाने वाले ये एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों तक पहुंचने वाली रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कीवी का बाकायदा इस्तेमाल उम्र से मुतल्लक मैक्यूलर डिजेनरेशन और आंखों से मुतल्लक दीगर हालात के खतरे को कम करता है। कीवी विटामिन सी से भी भरपूर होता है, जो आंखों में खून की शरियानों की सेहत को सहारा देता है। कीवी में दीगर विटामिन और मादनियात की मौजूदगी आंखों की मजमूई सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3, कुछ तस्वीरों में बाज लोगों की आंखें आपको सुर्ख नजर आती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? दरअसल फ्लैश फोटोग्राफी में रेड आइज का रुझान आंखों के पिछले हिस्से में रेटिना में खून की नालियों से रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से है। आंख की पुतली बुनियादी तौर पर एक सुराख है जो रोशनी को रेटिना में दाखिल और पहुंचने की इजाजत देता है। जब कैमरे के फ्लैश को कम रोशनी वाली हालत में तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फ्लैश से आने वाली रोशनी आंख में दाखिल होती है, तो कैमरे का फ्लैश आंखों के रेटिना के पिछले हिस्से में खून की नालियों को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से आंखों का पिछला हिस्सा सुर्ख दिखाई देता है और कैमरा रेटिना की खून की नालियों से फ्लैश की अक्कासी को पकड़ लेता है। तो इस तरह कुछ लोगों की आंखें रेड आइज का असर दिखा सकती हैं। नंबर 2, केला एक खुशगवार फल है। सिर्फ एक केला खाने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अफसरदगी को दूर करने में मदद मिल सकती है। दरअसल केले में पोटाशियम, विटामिन B6 और सेरोटोनिन के पेशखैमा समेत मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो मूड को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो फलाह, बहबूद और खुशी के जज्बात से वाबस्ता है। नंबर 1, रोना ही वो वाहिद तरीका है जिससे आपकी आंखें बोलती हैं। जब आपका मुंह इस बात की वजाहत नहीं कर सकता कि चीजों ने आपके दिल को किस तरह तोड़ा है, तो खूबसूरती से जज्बाती रहाई और मुआसलत को गिरफ्त में ले सकता है, जो आंसुओं के जरिए हो सकता है। इससे पता चलता है कि जब जज्बाती दर्द या दिल टूटने की गहराई को बयान करने के लिए अल्फाज नाकाफी होते हैं तो आंसू एक ताकतवर और आफाकी जुबान के तौर पर काम करते हैं। मुझे पता है आज की ये मेरी मेहनत जरूर रंग लाई होगी और आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करते जाइएगा। शुक्रिया।